नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल RS मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, हम आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन में दोस्तों हमारी 2-3 वीडियो पहले बन भी चुकी हैं, 3 या शायद 4, है ना। तो दोस्तों उससे आगे हम आज के लिए लेके चलेंगे आपको आज की क्लास में। और दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए बेहतरीन सवाल और आज की क्लास आपकी गर्दे वाली होगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अगर वीडियो वाकई आपको गर्दे वाली लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना। अगर गर्दे वाली ना लगे तो बेशक दोस्तों आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अगर सच में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आज सवाल कराने का जो तरीका अगर बेहतरीन लगे तो दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रूर करना। और दोस्तों अपने दोस्तों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपके पहले सवाल से। और पहला सवाल दोस्तों आपके लिए इस स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दे रखी है। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल होगा, सेंटीमीटर में पूछा है। दोस्तों उसने एक बात बोली है, अब मैं दोस्तों समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें सीरीज भी करा चुका हूं, तो इसलिए अब मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप लोगों को भी समझ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। क्योंकि जो सीरीज मैंने कराई थी ट्रिपलेट, मैं सब नोट करा चुका हूं दोस्तों आपको, तो वो देख लेना एक बार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस सवाल में बोला है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, यानी लगातार कंटिन्यू। जैसे एक सीरीज मैंने लिखाई थी, सबसे पहली सीरीज देख लेना दोस्तों 3, 4 और 5 की, ठीक है ना दोस्तों। समकोण त्रिभुज है, यही बनेगा यानी राइट एंगल ट्रायंगल, तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री। 3, 4, 5 की सीरीज है, 3, 4, 5। अब पूछा क्या दोस्तों इसमें, आप इसका एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है दोस्तों, आधार इंटू लंब, यानी 1/2 आधार इंटू लंब। 1/2 आधार कितना दोस्तों 4, लंब कितना दोस्तों 3, 2 से 2 बार और 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया। बात क्लियर है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों आपको मैं बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये सारी चीजें करा चुका हूं, इसलिए आप दोस्तों वीडियो से बिल्कुल भी अलग मत होना और अपना ध्यान हमेशा वीडियो पे रखना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आपको हर चीज क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले सवाल का आंसर है आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों मैं तो मोबाइल से पढ़ता हूं सवाल, लेकिन आपके लिए तो ये फायदा है कि इस बोर्ड पे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और मुझे तो दोस्तों इतनी अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है इसमें। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं, कोई भी ट्राइंगल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में, 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में दोस्तों, तथा इसका परिमाप दे रखा है 94 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर। परिमाप है दोस्तों 94 सेंटीमीटर। आगे, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई है, यानी जो ट्रायंगल बनेगा दोस्तों इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई वो पूछ रहा है, और इसमें एक परिमाप दे रखा है आपके लिए, और ये वाला आपको रेशियो दे रखा है उसकी भुजाओं का रेशियो। ये भुजाएं दोस्तों, यानी कि साइड का रेशियो दे रखा है दोस्तों। जब मैंने ये आपके लिए मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कराया था तो दोस्तों इसी टाइप का सवाल आया था, तो मैंने क्या किया था, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है, इसको सही कर लीजिए, यानी सिंपल रेशियो बना लीजिए। सिंपल कैसे बनेगा दोस्तों, जो नीचे हर में जो भी दे रखा हो उन सबका एलसीएम ले लो। जैसे 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 का एलसीएम कैसे आएगा दोस्तों, अगर आप देखो नहीं जानते हो तो ऐसे निकाल लेना, 3, 4, 5 है। वैसे ये बहुत छोटी बात है, आपको आना चाहिए क्लियर बिल्कुल। 3 का डिवाइड लगाओगे 1, 4 और ये 5, फिर 2 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 5, 2 1
और ये 5, 1, 1, 1, यानी जब तक ये 1, 1 नहीं आता जब तक देते हैं। ये दोस्तों बच्चों वाली बात है, ये आप कर लेना। तो इसका दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। एलसीएम लिख देता हूं मैं यहाँ पर 60। दोस्तों 3 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 20 एकम 20। 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 बार, और 15 का गुणा करो 1 में, 15 एकम 15। 5 का डिवाइड लगाओ दोस्तों इसमें, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, और 12 एकम 12, यानी कि इसकी साइड का रेशियो आपके लिए बन गया सिंपल। अब कर लो दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, और परिमाप मैंने बोला है, परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी साइड हो उनका योग करिए और परिमाप वही होता है उसका। तो इसमें परिमाप दे रखा है दोस्तों 94, और परिमाप दोस्तों साइड का रेशियो ये, सबको ऐड कर दो, ये परिमाप हो जाएगा इसका। 20, 15 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, देखो 20 और 15 35 और 12 47, यानी 47 रेशियो की वैल्यू 94 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 बार कट जाएगा, 47 से 2 बार कटेगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू आई तुम्हारे लिए 2। तो सबसे छोटी साइड पूछी हो, कोई सी पूछी हो, सब निकाल लो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए अलग अलग। 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइड किस में दोस्तों, सेंटीमीटर में। तो क्या पूछा है इसमें, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो दोस्तों सबसे छोटी हो जाएगी आपके लिए 24 सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर, हाँ चलो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों आप वीडियो में बने रहना लास्ट तक, फिर देखना कि आपको क्या कंटेंट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई। दोस्तों त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 और 22 है सेंटीमीटर, या कुछ भी दे रखा हो, 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। एक बात हो दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, उसकी 2 भुजाएं समान होती है, तो 2 भुजाएं समान होगी। इसने दे रखा है 2 भुजाएं 15 और 22, चलो मैंने ये 15 ले ली, तो ये भी 15 होगी, और दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 22। क्या दोस्तों ये कंडीशन सही है, सही है बिल्कुल। लेकिन ये एक तरीके से और भी तो हो सकता है कि जैसे यही समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं नहीं मानता कि ये वाली 15 साइड है, जो बराबर साइड है मैं उसको 15 नहीं लेके चल रहा, मैं अब सोच रहा हूं कि इसकी 22 भी तो हो सकती है दोस्तों, ये वाली साइड, सही है कि नहीं। जब ये 22 हो सकती है तो ये 15 होगी, दोनों कंडीशन अपनी अपनी जगह सही है। तो परिमाप निकालना है इसका, इसलिए इसके आंसर कितने आएंगे दोस्तों, 2, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन में 2 ही आंसर देगा वो। और पूछा क्या दोस्तों, परिमाप। तो परिमाप देखिए, परिमाप क्या है, तीनों साइड हैं जोड़ दो, 15 और 15 30, और 22 कितने हो गए दोस्तों, 52। क्लियर है, 22 और 22 44, 44 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 59, 59, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 52 या 59। जो भी यूनिट दे रखी हो, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। बात क्लियर है, यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गया होगा दोस्तों सवाल आपके, और टेंशन मत लो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं दिखा दूंगा कि जो मैंने वादा आपसे किया है वो वादा आप खुद सोचोगे कि हाँ अगर मैंने आपसे वादा ये किया है तो आप उस पर आज विश्वास करने लग जाओगे। 100% गारंटी है मेरी आपसे। लेकिन आप दोस्तों बने रहना वीडियो में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ये बना लिया समकोण त्रिभुज,
5:12 के अनुपात में, 5:12 हम जानते हैं कि ये सीरीज होती है 5×12=13 की। क्लियर है, सीरीज में लिखा चुका हूं, आपको देख लेना। ये रेशियो दे रखा है दोस्तों, क्लियर है, ये रेशियो ना कि इनकी पर्टिकुलर वैल्यू। आगे दे रखा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया दे रखा है दोस्तों 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आगे पूछा है तो कर्ण की लंबाई होगी। दोस्तों कर्ण की लंबाई इतना तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 13 का मल्टीपल ही आएगी, या तो 13 हो या 13 का मल्टीपल हो। तो ऑप्शन से भी आप उड़ा दोगे इसे, ऑप्शन देख लेना है ना। और 13 का दोस्तों मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको, इसके 39, 42 और 45 और 51 दे रखे हैं। तो 13 या 39 एक ही ऑप्शन है, 39 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 39। अब कैसे आएगा वो देखो, 5×12 दोस्तों इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस यानी 12 इंटू लंब यानी कि आधार इंटू लंब 5, इतने रेशियो की वैल्यू ये होगी 270। बात क्लियर है, 2 से काट दिया 6 बार, ठीक है ना। और देखो दोस्तों 5 से ये कट जाएगा 2 बार, सही से बना लो 2 बार, ये 0 है ना, ये 10 है मेरी नजर में, 2 बार। और ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा ये 2 बार, और 3 से कट जाएगा ये 9 बार। और ये दोस्तों 2 से 2 कट जाएगी। क्लियर है, यानी एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों देखो, एक रेशियो इसमें ये होगा, एक रेशियो इसमें ये होगा, इसलिए r² की वैल्यू आएगी दोस्तों इसमें 9, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3। तो देखो दोस्तों जो भी वैल्यू पूछे उसका मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 रेशियो की वैल्यू यानी 5 रेशियो की वैल्यू 5 या 15 आएगी, 12 या 36 आएगी दोस्तों ये, और 13 या 39 आएगी। और ये इस सवाल का आंसर था जो मैं पहले ही आपको बता चुका था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं इस क्लास के लिए कि आज सवालों के गर्दे उड़ेंगे और आप लास्ट तक देखते रहिएगा। देखो दोस्तों आगे, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रम से x-2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है, क्लियर है दोस्तों, सही से बना लो। समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये बन गया, ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में इसने बोला है इसकी भुजाएं क्रम से x-2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसे तो मैं जानता हूं 6, 8, 10 की सीरीज होती है, 1, 2 को x+2 हो रही है और एक x-2 भी हो रही है ना, x-2 हो रही है, ये वाली ये हो रही है यहां से x-2। बात क्लियर है, x+2 x-2, एक मिनट, समकोण त्रिभुज की सीरीज ये होगी 6, 8 और 10, ये मैं लिखा चुका हूं दोस्तों पहले ही आपको। अब यहां से दो को इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, आंसर कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। अगर मैं x की वैल्यू ये ले लेता हूं इसमें 8, क्लियर है। तो देखिए एक दे रखी है इसने x, चलो x वैल्यू मैंने ये मान ली। आगे दे रखी है दोस्तों, एक दे रखी है x-2 और x+2। देखिए दोस्तों ये 8 है, इससे ये 2 कम है ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों x-2, और इससे ये वाली वैल्यू 2 ज्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों x+2। बात क्लियर है, कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू पूछी थी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस सीरीज याद रखो दोस्तों, कुछ नहीं है इन सवालों में। आगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हों। एरिया पूछा दोस्तों इसका। अब दोस्तों देखो इसमें एरिया पूछा है और जो ट्राइंगल की साइड दे रखी है, तीनों की तीनों साइड अलग हैं, 9, 10 और 11। मान लिया ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है।
जब ये अलग अलग है तो इस बात से हमें समझ आ जाता है कि ये कैसा त्रिभुज है दोस्तों, विषमबाहु। और विषमबाहु दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, हीरोज। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हीरोज किससे निकलेगा इसका, और हीरोज क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है दोस्तों, पहले लिखाया था मैंने। अब दोस्तों देखो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब पूरा परिमाप कितना होगा इसका, देखो 11 और 9 20 और 10 30, मतलब एस की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों, 30 का आधा 15। बात क्लियर है, 30 का आधा 15। तो अब लगा दीजिए आप एरिया यहां पे, देखिए अंडर रूट एस की वैल्यू 15, 15 में से 10 को घटाइए 5 बचेगा, 15 में से 11 को घटाइए 4 बचेगा, 15 में से 9 घटाइए कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। बात क्लियर है, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बारी बारी से घटाते हैं। अब इसको निकाल लीजिए कितने फैक्टर बने, देखो अच्छा ये ना 11 9 20 और 10, ठीक। देखिए दोस्तों मैं 15 के फैक्टर कर रहा हूं, 3 और 5 होंगे, और ये वाला 5 तो है ही, और ये 4 के हो जाएंगे दोस्तों 2, 2, और 6 के हो जाएंगे दोस्तों 2 और 3, यही होंगे दोस्तों। अब पेयर बने वो बाहर निकाल लो आप, एक तो ये 2 का पेयर बन गया, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा 1। और देखो दोस्तों एक ये 5 मिल रहा है हमें, तो 5 का बाहर निकालेंगे 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा तुम्हारे लिए, देखो 1 3 ये बचा और 1 3 ये, तो एक ये वाला पेयर बन गया, यानी 1 3 बाहर और आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अंदर क्या बचा 1 2, अंडर रूट के अंदर 2, यानी 2 पंजे 10, 10 या 30, यानी कितना आंसर आ जाएगा 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ना दोस्तों तो स्क्वायर में आएगा। ये इस सवाल का क्या है दोस्तों, आंसर। क्लियर, मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, क्योंकि आज की क्लास मैं सोच के ही आया हूं कि आपको धुआंधार पढ़ाऊंगा, और देख भी रहे हो आप। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। सवाल है दोस्तों, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों कोई एक अर्धवृत्त है, इस तरीके से अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त के अंदर एक, और ये दोस्तों कितनी त्रिज्या है इसकी, 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर। आगे इसमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज बना है ना दोस्तों वो समद्विबाहु है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना तो है लेकिन कैसा है दोस्तों, समद्विबाहु, यानी कि ये 2 साइड इसकी बराबर, ये 2 साइड बराबर होंगी, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सा होता है दोस्तों, कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहां से अगर मैं इस पे लंब डाल दूं इस तरीके से, तो दोस्तों ये देखो यहां से मान लेना इसकी रेडियस, दोस्तों ये रेडियस है, देखो यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक रेडियस है, दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब थोड़ा और देखो दोस्तों, ये हमारा यहां से अगर यहां इस वृत्त की परिधि पर अगर हम ले जाएं यहां तक, तो दोस्तों ये भी रेडियस बन जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है 1 2 3, ये तीनों साइड कैसी होंगी दोस्तों, आपस में बराबर, और ये इस ट्राइंगल की साइड में 2 बराबर है, और ये इसका अर्धवृत्त हो गया। अब हमें कौन सा निकालना है, एरिया क्या किस चीज का निकालना है इसमें, इस त्रिभुज को छोड़कर जो हिस्सा इसमें बचा अर्धवृत्त में उसका एरिया, यानी वो साइड कौन सी होगी दोस्तों, वो एरिया ये वाला, ये इतने भाग का एरिया निकालना है। क्लियर है। तो कैसे निकलेगा ये, मैं आपको जब वृत्त कराया था तो एक लाइन लिखाई थी 7 44 154, अगर ध्यान नहीं हो तो वो वीडियो जाके देख लेना। और ये क्या थी, ये त्रिज्या थी, ये परिधि थी, और ये क्षेत्रफल था। क्लियर है। और ये पूरे वृत्त का था, पूरे वृत्त का था, जबकि यहां वृत्त कितना दे रखा है दोस्तों, आधा है, आधा दे रखा है, तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, आधा, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
154 का आधा कितना होता है 77। बात क्लियर है? यानी कि ये इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे का। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया और निकाल लूं और उसका इसमें से माइनस कर दूं। अगर ये वाला अगर मैं माइनस कर दूं तो केवल ये पार्ट और ये पार्ट ही तो रह जाएगा, और इसी का पूछा है। देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका एरिया निकल आएगा आपका बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और वो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 बेस कितना है दोस्तों, ये 7 तो ये भी 7। बात क्लियर है? यानी कितना हो गया 14, 7 और 7 14। हाइट कितनी होगी दोस्तों, ये भी त्रिज्या है तो ये भी 7 होगी, 7 2 से कितना 7 बार और 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस ट्राइंगल का एरिया आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे अर्धवृत्त का आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं अलग निकाल दूं तो यही वाला एरिया बचेगा, मतलब 77 माइनस 49 करो तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यही सवाल का आंसर है। देख लो दोस्तों। और दोस्तों जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लिया करो, मैं अलग ही हट जाता हूं। दोस्तों ईमानदारी से बताना आप क्या आज की क्लास में आपको मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट करना। और दोस्तों अगर वाकई अच्छी लग रही है आपकी आज की क्लास तो दोस्तों वीडियो को अभी से अभी लाइक कर लो और चैनल को अंत तक वीडियो को अंत तक देखना। और इस चैनल से हमारे से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी ऐड करिए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो। और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। दोस्तों मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे चुन चुन के सवाल लाया हूं और चुन चुन के ही उनको करा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक एबीसी समकोणीय त्रिभुज है, यानी कि एबीसी समकोणीय त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है दोस्तों एबीसी। इस तरीके से ये बना लिया, समकोण है तो ये 90 डिग्री पे होगा। आगे बी समकोण है दोस्तों। अच्छा दोस्तों बी समकोण है तो चलो ए बी और सी, बी समकोण हो गया। क्लियर है? आगे BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु है दोस्तों ये क्रमशः B' और A' है, B' और A' है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्भुज A B' और B' और B के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कहने का मतलब ये दोस्तों ये है, ये एक चतुर्भुज बन गया, कौन सा? ये वाला, यानी A' B' और B, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, वो सॉरी चतुर्भुज की। इस चतुर्भुज का एरिया का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, वो किससे? चतुर्भुज A' और B' और B। दोस्तों इधर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहां लिख देता हूं। देखो चतुर्भुज A' B' और ये B, इनका रेशियो पूछ रहा है कौन किससे दोस्तों? त्रिभुज ABC से, ABC के एरिया से। तो देखिए दोस्तों, अगर देखो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से भी लॉजिक लगा लें इसमें। देखो यहाँ ये वाला मिड पॉइंट है इस साइड का, और इस साइड का ये वाला मिड पॉइंट है। चलो एक मिड पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर हम इसको भी इस तरीके से मिला देते हैं सबको, एक ट्राइंगल का निर्माण हो गया। और इस तरीके से हम जानते हैं दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए और उनसे जो त्रिभुज का निर्माण होगा, वो त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांट देता है। क्लियर है? यानी 4 बराबर भागों में बट गया, प्रत्येक भाग आपस में बराबर है, यानी एक क्षेत्रफल इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया।
तो दोस्तों देखो चतुर्भुज ए डैश बी डैश और बी में कितने ट्राइंगल हैं दोस्तों? इस वाले में देखो 1 2 3 और ए बी सी में कितने ट्राइंगल हैं दोस्तों? पूरे में 4। रेशियो कितना होगा दोस्तों? 3:4। यही सवाल का आंसर है दोस्तों। इतना तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता है मिड पॉइंट मिलाने से 4 भागों में बढ़ जाएगा। चतुर्भुज में तीन त्रिभुज आएंगे और पूरे त्रिभुज में 4 आए तो 3 रेशियो 4 हो गया आंसर। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो। इसकी डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो दोस्तों। प्रैक्टिस से ही हमारी स्पीड मेंटेन होती है, स्पीड बढ़ती है और प्रैक्टिस से ही हमारी चीजें जो भी हम करते हैं ये सारी की सारी दिमाग में प्रैक्टिस से ही आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की उतना मैथ आपका अच्छा होगा और मैथ हमेशा प्रैक्टिस ही मांगता है दोस्तों। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है? एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या दोस्तों इसमें? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कोई एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप तो दोस्तों दे रखा है 32 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब इनकी तीनों भुजाओं का योग। आगे कह रहा है इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। आप जो चाहो वो मान लो, चलो मैं ये मान ली 11 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 है। चलो एक भुजा मैंने इसमें से ए मान ली, दूसरी बी मान ली, अंतर 5 दे रखा है तो बड़ी भुजा में से मैं छोटी भुजा माइनस करूंगा। तो यानी कि बड़ी भुजा चलो मैंने मान ली, चलो यही वाली है यानी ए वाली, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। एक कंडीशन ये बन गई आपके लिए, क्लियर है? अब दोस्तों एक बात बताओ, इसका ये परिमाप दे रखा है 32 और परिमाप क्या होता है? इन तीनों साइडों का योगफल। ठीक है दोस्तों, जब तीनों साइडों का योगफल कितना है? 32 यानी a प्लस बी प्लस ये a प्लस बी प्लस ये 11 बराबर 32 है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 11 उधर जाके माइनस हो जाएगी 32 में से, बचेगा कितना? 21। सही है ना? अब पूछ क्या रहा दोस्तों वो इस सवाल में आपसे? एरिया पूछ रहा है। अब दोस्तों देखो इसमें ना तो हमें यह पता है कि ये समबाहु है, ना हमें यह पता है कि ये समद्विबाहु है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, वही हीरोज वाला, यानी ये साइड अलग अलग और मिल जाए तो लगा देंगे हीरोज। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, a माइनस बी बराबर 5 है और a प्लस बी बराबर 21 है। तो देख लेना a इसमें बड़ी वैल्यू है, a की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों? 5 और 21 को ऐड करो, आधा कर दो। 21 और 5 कितने होंगे दोस्तों? 26 और 26 का आधा 13, यानी a की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। बात क्लियर है दोस्तों? b छोटी वाली साइड है, b की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों? अभी मैंने ऐड करके 2 का भाग दिया, अब इनका अंतर लेके 2 का भाग दे दो। 21 में से 5 माइनस करो, कितना बचा दोस्तों? 16, और 16 का आधा कितना होगा दोस्तों? 8, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। बात सही है? यानी आपके पास एक साइड 11 सेंटीमीटर आ गई, एक साइड 8 सेंटीमीटर आ गई, एक साइड 13 सेंटीमीटर आ गई। फॉर्मूला लगा दो हीरोज वाला। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 32 है। s बराबर कितना हो जाएगा? 32 का आधा 16, यानी डायरेक्ट लगा लो आप यहाँ पे। यहाँ तक आ रहा? ठीक, s बराबर लगा देते हम डायरेक्ट। चलो ये मिटा देते, ये आप लिख लेना वीडियो में देख के, इतना मिटा रहे हैं बस। एरिया s की वैल्यू दोस्तों 32 की आधी 16 माइनस 8, यानी कितना बचेगा? 16 में से 8 माइनस करोगे 8 बचेगा, 16 में से 13 माइनस करोगे 3 बचेगा, 16 में से 11 माइनस करोगे 5 बचेगा दोस्तों। बात क्लियर है? अब देखिए दोस्तों 16 का 4 बाहर निकल आएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ये बाहर निकल आया। अब देखो दोस्तों यहीं से यहीं फैक्टर कर लो, 2 2 और 2, यानी 8 के फैक्टर कितने हुए? ये वाले 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 बाहर निकल आएगा। बात सही है? अंदर कितना बचा दोस्तों? 2 3 और 5, 2 3 और 5, यानी कितना हुआ दोस्तों?
5 से 15, 15 दूनी 30, अंडर रूट के अंदर 30 बचा और 4 दूनी 8। ये क्या दोस्तों इस सवाल का आपके लिए आंसर 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके लिए, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर उम्मीद करता हूं दोस्तों, देखिए हीरो जो विषमबाहु त्रिभुज है दोस्तों, इसके लिए तो यही करना पड़ेगा। आगे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दोस्तों ये होगी और ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, h बराबर 15 सेंटीमीटर। और कैसा त्रिभुज है दोस्तों, ये समबाहु है, ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी साइड इसकी बराबर है, समबाहु। दोस्तों वैसे तो देखो h की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है वो होता है √3/4a²। मतलब मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी, h की वैल्यू दे रखी है तो वैसे अमूमन इसको सॉल्व करेंगे तो यही करेंगे कि h क्या होता है √3/2a बराबर h बराबर √3/2a। इसमें वैल्यू पुट करोगे आप h की वैल्यू तब a निकालोगे, उसके बाद में फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, तब उसके बाद में तुम इसका आंसर निकालोगे। दोस्तों ये तो आप कर लेना, लेकिन मैं आपको इसके लिए कुछ नया बता देता हूं कि आपको करना क्या है। हमें चाहिए इसका एरिया। एरिया चाहिए, अगर h की वैल्यू आपको दे रखी है तो सिर्फ आप इतना करना h² / √3। बात क्लियर है। देखो h की वैल्यू कितनी है दोस्तों 15, यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो या 225 रख दो, ठीक है ना, अपॉन √3 काट दो, √3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15 है, साथ में √3 यानी 15 पंजे 75 √3 इस सवाल का आंसर। क्लियर दोस्तों, नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, देखना। और अभी एक ही चीज बताई है, जब आगे हम ज्योमेट्री कराएंगे तो बाकी सारी चीजें भी बता देंगे, अगर आगे सवाल भी आएंगे तब भी बता देंगे। अगर s दे रखी है तो आप ये लगाओ, a दे रखी है तो √3/4 जिसको सब लगाते हैं वो लगाइए। अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो चाहे परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी हो तो उनके लिए भी अलग अलग है, यानी कुल मिला के 5 एरिया के लिए, कुल मिला के लिए 5 फॉर्मूले मेरे पास हैं इसके। जो भी चीज दे रखी होगी वो लगा सकते हो। 5वां फॉर्मूला ये है दोस्तों, हम इतना तो जानते ही हैं कि हर एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, ये साइड भी a होगी, ये साइड भी a होगी, यानी दोनों साइडों का मल्टीप्लाई इनटू sin थीटा कर लेना, ठीक है ना दोस्तों, यही निकल के आ जाएगा 75√3 आंसर। आगे बढ़े दोस्तों अब, यानी ये चीज आपको बिल्कुल यूनिक मिली होगी इसमें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसका केंद्रक जी है और त्रिभुज एबीसी बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, कोई ट्राइंगल दे रखा है इस तरह से, ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें इसका केंद्रक जी है, केंद्रक कहां होता है दोस्तों, बीच में, केंद्रक इसका जी है। और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया दे रहा है दोस्तों ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल, बीजीसी मिला दो ये, यानी इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है दोस्तों आपसे। बात क्लियर है। अगर आप इसको भी मिला दो दोस्तों, इससे क्या है 1 2 3 पार्ट हो गए ये, और तीनों पार्ट आपस में बराबर हैं, यानी हर पार्ट का एरिया बराबर होगा। 1 2 3 पार्ट का एरिया मिला के कितना हो रहा है दोस्तों
3 पार्ट का 48, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा दोस्तों 48 में 3 का डिवाइड दे दो 16, यानी प्रत्येक पार्ट इसका भी दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर पता चल गया दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर? मजे तो आ रहे हैं दोस्तों आज? दोस्तों सवालों के गर्दे उड़ रहे हैं, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, जब मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी जो आज एग्जाम चल रहे हैं अभी फिलहाल, इनके लिए अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, उनमें देखना अभी तो कुछ नहीं है। उनमें ये मान लो कि ऐसा गर्दा उड़ाएंगे हम सवालों का कि आप देखते रह जाओगे। आप भी सोचोगे कि यार हम एडवांस मैथ से, अभी देखो एडवांस मैथ का परिचय करा रहा हूं मैं आपसे। मैंने देखा है कि मैंने भी तैयारी की है, जब हम कोचिंग में पढ़ने जाते थे तो जैसे ही एडवांस पोर्शन स्टार्ट होता था मैथ में तो बच्चे निकलते जाते थे। हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि इस पर हमारी पकड़ ऑलरेडी पहले से थी थोड़ी, और हमें इसलिए अच्छा लगता था ये। लेकिन दोस्तों कुछ लड़के ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे कि कोई बैंक की तैयारी कर रहा होता है। अब बैंक में क्या होता है कि पहले नहीं आता था ये, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आता था, लेकिन मेंस्ट्रुएशन आज की डेट में ऐसा चैप्टर है ये, और सबसे बड़ा चैप्टर है ये। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर लो उसमें भी आने वाला है, आप एसएससी की तैयारी कर लो उसमें भी आएगा, आप बैंक की तैयारी कर लो उसमें भी आएगा, कोई अदर एग्जाम दे लो, स्टेट लेवल के दे लो, उन सब में आएगा। यानी बचने नहीं है, आप इस मेंस्ट्रुएशन से आप बच नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों पूरा फोकस करिए, और मैं इस एडवांस पोर्शन को आप देख लेना कि मैं अभी आगे क्या कराऊंगा आपको। इस मेंस्ट्रुएशन से आपको इसकी झलक दिखा रहा हूं, क्योंकि इस मेंस्ट्रुएशन में भी इतनी ट्रिक ठीक है अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन अभी जैसे हम आएंगे अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में आएंगे, आगे आपकी क्या बचती है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, फिर देखना आगे। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, आप जुड़े रहोगे तो पक्का आपने जो एम बना रखा है वहां तक मैं पहुंचा के रहूंगा दोस्तों आपको। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए हमसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 10% बढ़ाई गई है, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों हमने जानते 10% बढ़ाई गई है, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी 10 से कर दी 11 बढ़ाई है ना दोस्तों, तो कितना कम किया जाए उसका 1 कम किया जाए, कितने से 11 से, इंटू परसेंट बनाने के लिए 100, यानी 100 में 11 का डिवाइड दे लो, 11 नाम 99, यानी 9 सही 1/11% इस सवाल का आंसर। बाकी आप x लगा के कर लेना, चाहे वैल्यू लेट करके कर लेना, आंसर यही आएगा। क्लियर दोस्तों? आगे दोस्तों ये तो मुझे पता है कि आपको मजा आ रहा है सवालों में। अब आप लाइक कितना करते हो ये हम बाद में देखेंगे, बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं है। और दोस्तों हमें लाइव आप ही लेकर आओगे, क्योंकि अभी हमारी उतनी क्षमता नहीं है, उस क्षमता तक पहुंचाना हमें आप ही को है। तो इसलिए दोस्तों हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए हमसे, जिससे कि हम भी आपके लिए लाइव आ सकें। और जितना जल्दी लाइव आएंगे उतना दोस्तों आपके लिए फ़ायदा होगा। अभी क्या है कि हम अपनी वीडियो शूट करके और आपके लिए डाल देंगे, चलो ठीक है वो तो आप देख ही लोगे, लेकिन उसके बाद में अंतर मतलब नुकसान क्या होगा आपका कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, लाइव होंगे तुम डायरेक्ट पूछ लोगे और हम आपका वो कन्फ्यूजन दूर भी कर देंगे, लेकिन अब कैसे करें? क्लियर है दोस्तों? इसलिए हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बहुत चैनलों को सपोर्ट किया होगा दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करके देखिए, फिर देखो आपको हम कैसा कंटेंट देते हैं। देखिए दोस्तों सवाल पे आते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये बना लिया मैंने। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु दोस्तों समद्विबाहु बनाते हैं।
ये बन गया ए बी और सी, और ये दोस्तों कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोण भी समकोण है, चलो हमने पहले से रख दिया है, यानी कोण भी समकोण का मतलब 90 डिग्री है, जिसकी भुजाएं AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाओं, कौन सी भुजाएं दोस्तों, AC और AB, यानी AC और AB पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, यानी इस तरीके से दोस्तों। तीन कर लो इसमें, ठीक है, यानी एक ट्रायंगल ये हो गया दोस्तों समबाहु, और एक AB पर बनाया गया समबाहु इसी तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब इन शीर्षों के नाम क्या दे रखे हैं इसमें, समबाहु त्रिभुज ACD, AC और ये वाला D, और दूसरा है दोस्तों ABE, AB और E। दोस्तों ये भी समबाहु है, तो दोस्तों ये साइड और ये वाली साइड बराबर, क्लियर है। और दोस्तों एक कंडीशन पहले से दे रखी है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों साइड बराबर है, और ये तीनों साइड आपस में बराबर है, ये तीनों साइड आपस में बराबर है। क्यों कि ये समबाहु ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये वाला समबाहु त्रिभुज है, और ये समकोण समद्विबाहु है, ये साइड बराबर इसके, और ये तो समबाहु है ही, तो तीनों साइड आपस में बराबर। अब पूछा क्या दोस्तों इसमें, देखिए तो इसमें पूछा है आपसे त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE का रेशियो पूछा है, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज AC और D के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है दोस्तों। देखिए डरावना लग रहा है दोस्तों, देखने में लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत इजी सवाल है। देखिए पहले इस समकोण त्रिभुज से शुरुआत करते हैं, ये समकोण त्रिभुज है और कैसा, समद्विबाहु है, यानी अगर इस साइड को मैं 1 मान लूं, क्लियर दोस्तों, वैल्यू लेट कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, दोनों बराबर हैं, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, मैं सबसे छोटी भुजाई मान के चलता हूं, यानी ये 1 मान ली मैंने रेशियो में, ये भी 1 मान ली। ठीक है दोस्तों, तो देखो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगाओगे, इन दोनों के स्क्वायर का योगफल, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ा 2, तो ये वाली कितनी निकल आएगी दोस्तों, √2। बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इनका ही तो एरिया का फॉर्मूला पूछा है, तो रेशियो पूछा है, यानी त्रिभुज ABE, हाँ देखो ABE, अगर रेशियो में 1 है, यूनिट वाली बात पे आ जाना, रेशियो में 1 है, और किसका रेशियो, साइड का, हमें पहुंचना है एरिया पे, एरिया पे क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर, क्योंकि यूनिट स्क्वायर में आती है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। बात क्लियर है। रेशियो त्रिभुज ACD साइड कितनी है दोस्तों इसकी, √2, और √2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 2। क्लियर है दोस्तों, ये तो दोस्तों समझा रहे हैं हम, आंसर तो हमारे दिमाग में बहुत पहले से ही था, क्योंकि जैसे हमने ये बनाया और ये समबाहु बनाए, तो हमें पता है कि ये साइड दोनों बराबर है, 1 ले लेंगे, ये √2 होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1:2 इसका आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल और हैं दोस्तों आज की क्लास के लिए मेरे पास, पढ़ते हैं दोस्तों आगे। चलो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु दोनों भुजा समान, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, परिमाप दे रखा है दोस्तों 544 सेंटीमीटर आगे, और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, 5, 5 और 6, रेशियो निकाल लेना, समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। क्लियर है दोस्तों, यानी समान भुजा ये वाली दोनों समान है, और ये तीसरी भुजा बन गई है 5/6 गुनी है, 5 और 6 का रेशियो निकल के आएगा। आगे दोस्तों, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों, अच्छा और कुछ रह गया, चलो दोस्तों, ये ट्रायंगल है, कैसा है आपका, समद्विबाहु,
समद्विबाहु त्रिभुज से अगर इसके शीर्ष से मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये सामने वाली भुजा पे एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि दोनों को बराबर दो भागों में बांट देगा। अगर ये पूरी भुजा 6 है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, ये 3 और ये भी 3, ठीक है। यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 3। अब 90 डिग्री वाले पे आ जाओ दोस्तों, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज पे आ जाओ, 3 4 और 5, ये 4 निकल आएगा। अब देखिए दोस्तों, परिमाप दे रखा है 544। अब आ जाओ यहाँ पे, परिमाप देखो, तीनों साइड ऐड करिए, 5 और 5 10 और 6 16, यानी 16 रेशियो की वैल्यू 544। तो एक रेशियो की वैल्यू 16 3 48, बचेगा कितना दोस्तों 6 और 4, यानी 16 चौक 64, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 64। बात क्लियर है। एरिया निकालना है हमें, हमारे पास इसका बेस भी आ जाएगा, हमारे पास इसकी हाइट भी आ जाएगी, यानी लगा दो डायरेक्ट एरिया। त्रिभुज इस ट्राइंगल का एरिया दोस्तों 1/2 बेस। बेस कितना दोस्तों, रेशियो में तो 6 है, इसमें 34 का और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी पूरा बेस निकल आया। आगे बेस की बात हो गई, अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। रेशियो में दोस्तों ये 4 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 34 का मल्टीप्लाई यहां भी करोगे। क्लियर दोस्तों, बस यही है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से काट दो 3 बार, 2 3 6, यानी 3 चौक 12 और 34 गुणा 34, 34 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1156। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1156 में 3 चौक 12 का मल्टीप्लाई और कर लो, आंसर आ जाएगा। 12 छिक्के 72 की 2 हासिल 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 67 की 7 हासिल कितनी हो जाएगी दोस्तों 6, 12 एकम 12 और 6 18 की 8 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यहां से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, टाइम उतना ही लूँगा दोस्तों, देख लेना आप, और भी वीडियो देख लेना मेरी और आज की भी देख लेना, सवाल आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। काउंट नहीं करता मैं, बस कराता चला जाता हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल है इसमें आपके लिए 3x + 4y = 12 के लेखा चित्र द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग एकक होगा। वैसे दोस्तों सवाल आपका कोऑर्डिनेट का है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है क्योंकि ट्रायंगल बना दिया है उसमें, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इस सवाल में। वैसे देखो, इसका सवाल में दे रखा है 3x + 4y = 12, एरिया आएगा 12 का आधा कर दो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या एकक यूनिट जो भी हो, 6 आंसर आएगा इसका। अब कैसे आएगा वो हम बाद में बताते हैं। देखिए 3x + 4y = 12, थोड़ा सा टाइम लूंगा इस सवाल को आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें नई चीज आ गई है दोस्तों। हमारे 2 अक्ष होते हैं, ये वाला होता है दोस्तों x अक्ष और ये वाला होता है दोस्तों y अक्ष। बात सही है। इधर ये होता है हमारा x डैश और ये होता है हमारा नीचे y डैश। क्लियर है दोस्तों। यहां से ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों बीच में, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, बात सही है दोस्तों। मूल बिंदु से राइट साइड में अगर x अक्ष पे जाएंगे तो इधर की साइड में, राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी प्लस में। ठीक है दोस्तों। और मूल बिंदु से अगर लेफ्ट साइड में आप x डैश की तरफ चलोगे तो जो भी जितनी भी दूरी आप चलोगे वो माइनस में चलोगे। मूल बिंदु से y अक्ष पर अगर तुम ऊपर की साइड जाओगे तो आप प्लस की साइड चलोगे, यानी ऊपर कैसी वैल्यू होंगी दोस्तों प्लस वाली, और नीचे कैसी होती है दोस्तों इसमें माइनस वाली। ये तो रही इसकी प्लस माइनस वाली बात। क्लियर दोस्तों। वैसे कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे इसका पूरा जब पढ़ाएंगे आपको।
तो आपके लिए ये दे रखा है इसका 3x + 4y बराबर 12। यह बता देता हूँ 3x + 4y बराबर 12। ये एक लेखा चित्र दे रखा है और ये इससे एक लाइन का निर्माण होगा और उस लाइन को हम मिलाएंगे तो उससे एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, समकोण त्रिभुज का। उसका एरिया पूछा है। अब कैसे दोस्तों करते क्या है, इस 12 का यहाँ अलग अलग डिवाइड दे देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। मतलब ये 4 वैल्यू आई, ये 3 वैल्यू आई, ये वैल्यू होती है दोस्तों ए की और ये वैल्यू होती है दोस्तों बी की, यानी 3 वैल्यू आई बी की। तो ये अंतःखंड रूप में जब से काटते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x/a + y/b बराबर 1। उस कंडीशन में इसको लेके आते हैं हम। तो इस x वाले के नीचे जो वैल्यू आई हमारी वो तो होती है दोस्तों x पर चली गई दूरी, और y के नीचे जो वैल्यू आई दोस्तों वो इस y पे चली गई दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों a की वैल्यू 4 है, तो ये 4 वैल्यू किधर चलेंगे, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव चलेंगे तो यहाँ से इस साइड में चलोगे। तो देखो 1 2 3 और 4, यानी इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे ये 4 दूरी चलने के बाद में। ठीक है दोस्तों, यहां अब दोस्तों y की बात करते हैं। y पर कितना चलना है हमें 3, यानी यहां से यहां तक 1 2 और 3, यानी ये 3 दूरी यहां से यहां तक चल रही। क्लियर दोस्तों, एक ये वाला पॉइंट मिला हमें, एक ये वाला पॉइंट मिला और इसको हमने मिलाया तो एरिया पूछ रहा है दोस्तों वो इसका, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये 3 तो ये 4। तो पूछेगा क्या इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया कितना होगा दोस्तों इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 बार और 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एकक दे रखा है तो एकक स्क्वायर जो भी यूनिट दे रखी होगी उसके स्क्वायर में, यानी 6 इसका आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, होता कुछ नहीं है। जैसे 3x + 4y इसका दे रखा है, 3x + 4y बराबर 12 दे रखा था। हमें आंसर निकालने के लिए करना क्या था, बस इस 12 में 2 का डिवाइड देना था, बस इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। और जब कोऑर्डिनेट कराएंगे तो सब चीज़ कराएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको समझिए ज़रा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल में अभी उसने इसका एरिया पूछा, वो उसके परिवृत्त की त्रिज्या भी पूछ लेता, वो इसके अंतर्वृत्त की भी त्रिज्या पूछ लेता। तो दोस्तों जब समकोण त्रिभुज निकल आया था, बाकी मैंने सब कराई दिया आपको, अंतर्वृत्त कैसे निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालनी है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या लंब और आधार को जोड़ दीजिए, कर्ण को घटा दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए। क्लियर है, चलते हैं दोस्तों। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों ये ट्रायंगल बन गया आपका कौन सा, समद्विबाहु, समद्विबाहु, यानी ये दोनों भुजाएं इसकी समान, और इसके शीर्ष से ये लंब डाल दिया। क्लियर दोस्तों, और इस लंब की जो शीर्ष से लंब डाला है उसकी लंबाई दे रखी है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरा, और उसका परिमाप दे रखा है दोस्तों 64 सेंटीमीटर, परिमाप 64 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों सेकंडों का सवाल है, क्योंकि मुझे तो पता है सवाल में, मैं तो पेन ही नहीं चलाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसे सवालों में आप भी पेन ना चलाएं। कैसे, एक सीरीज और लिख लेना, ऐड कर लेना, ये समकोण त्रिभुज की, जैसे शायद वो वाली रह गई थी 8 15 और 17, ये एक ट्रिपलेट उसमें और ऐड कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इस 8 को देखा,
मेरी दिमाग में आया 8, 15, 17। क्यों आया? क्योंकि दोस्तों इसका परिमाप 64 है। मैंने तुरंत लगाया कि 8, 15 और 17। देखो ये वाली 15 और ये 17। जब ये 17 तो दोस्तों ये भी 17, तो दोस्तों इतनी 15 तो ये भी 15, यानी कि नीचे कितनी होगी दोस्तों? 30। ठीक है दोस्तों, देखो 17 और 17 कितने होते हैं? तो 34। 34 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 64, यानी इसका परिमाप 64 दे रखा है आपको। सेटिस्फाइड, कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। अब एरिया ही तो निकालना है आपको। 15, 8, 120 इसका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा? देखो एरिया, त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, बेस कितना दोस्तों इसका? 30, और हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों? 8, यानी 2 से 15 बार, और 15, 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास सच्चे मन से बताना, अपने मन को तसल्ली देना, क्या वाकई आपको आज की क्लास सही लगी? आपको मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आगे आने वाले नोटिफिकेशंस को अपने पास तक पहुंचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमसे ऐड करिए। दोस्तों आज मैंने जो आपसे वादा किया आज की क्लास में कि सवालों के गर्दे उड़ेंगे, क्या सच में गर्दे उड़े? मुझे तो पता है दोस्तों गर्दे उड़े, लेकिन आप अपने मन से पूछिएगा क्या जो मैंने बोला वो सही में आपको मैंने करके दिखाया? अगर मैंने करके दिखाया तो दोस्तों आप हमसे ऐड हो जाइए आज के आज और अभी के अभी, और अपने दोस्तों को भी ऐड कर दीजिए, जितने बने ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको जो भी सवाल कराए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों आप पे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक।